ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। दिव्य आपके स्वच्छ ज्ञान में, दिव्य आपके स्वच्छ ज्ञान में लोकालोक झलकता है। पर अपने में लीन सदा तू, पर अपने में लीन सदा तू, नहीं किसे अपनाता है, नहीं किसे अपनाता है। हे आत्मन, प्यासे से दयालु पुरुष द्वारा जल पियो, ऐसा कहे जाने पर वह तुरंत अंजुली बांधकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, ऐसा आचार्य देव द्वारा कहे जाने पर योग्य पात्र यानी आसन्न भव्य तुरंत अंतर्दृष्टि द्वारा स्वभाव की प्रतीति कर मोक्ष मार्गी हो जाता है। जिस प्रकार से जिस पुरुष को प्यास लगी है और उसे कोई दयालु पुरुष कहता है पानी पी लो, तो वह फट से अंजुली बांधकर तैयार हो जाता है। उसी प्रकार एकत्व अपने आत्मा में करूंगा, ऐसा आचार्य देव द्वारा कहे जाने पर और पर से विभक्त अलग होकर स्वयं में एकत्व करूंगा, ऐसा आचार्य देव के कहे जाने पर जो पात्र योग्य होता है वह तुरंत अंतर्दृष्टि करके अपने स्वभाव की ओर प्रतीति करके मोक्ष मार्गी हो जाता है। जैसे सूत्र यानी डोरा को छोड़कर मात्र मोतियों के आधार से हार का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। सिर्फ मोती से माला का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, उसे एकत्व, उसमें डोरा जो धागा होता है उसका अस्तित्व है। वैसे ही त्रिकाली ध्रुव को छोड़कर यानी भूलकर मात्र क्षणिक पर्यायों में ही निजत्व करना भारी भूल यानी एकांत मिथ्यात्व है। त्रिकाली जो त्रिकाल अखंड ध्रुव तत्व है उसे छोड़कर, उसे भूलकर जो ये क्षणिक बदलती हुई पर्याय है उसमें ही निज का एकत्व करना, यह बहुत बड़ी भूल है, मिथ्यात्व है। और ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय रूप पर्याय की भी सिद्धि नहीं हो सकती है। विकल्प मात्र में सुख की मान्यता मिथ्यात्व है। जो संकल्प विकल्प है ये तो कर्मों के उदय के अनुसार होते हैं, ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। मैं तो इनसे संपूर्णतया न्यारा हूँ, भिन्न हूँ और अपने आप में परिपूर्ण हूँ, तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं? ये तो मिथ्यात्व मान्यता है। जैसे हार में सूत्र यानी डोरे को ग्रहण करने पर मोतियों का विकल्प न करने पर भी मोती स्वतः क्रमबद्ध रूप से ग्रहण हो जाते हैं। जैसे माला में धागा और धागे में मोती पिरोए हैं और उसके अस्तित्व का विकल्प न करने पर मोती स्वयं क्रमबद्ध एक के बाद एक ही आते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। उसी प्रकार ध्रुव स्वभाव का ग्रहण करने पर पर्यायादि के विकल्पों का निषेध होने पर भी पर्यायादि उसमें आ जाती है, क्योंकि क्रमबद्ध है पर्याय तो वह एक के बाद एक आती ही है, उसमें हम कुछ नहीं हेर फार नहीं कर सकते। अतः द्रव्य दृष्टि ही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। आत्मन द्रव्य पर्याय भेद अभेद कर्ता भोक्ता आदि विकल्पों से हटकर एक चिन्मात्र
स्वभाव का अनुभवन ही श्रेयस्कर है। हमें इन सब से हटकर अपने स्वभाव का, अपने चैतन्य रूपी स्वभाव का, ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव ही श्रेयस्कर है, सबसे श्रेष्ठ वही है। इसी हेतु सम्यक पुरुषार्थ करना योग्य है और स्वभाव के आश्रय में एकांत का भय छोड़ और अपने स्वभाव का ही आश्रय लेकर एकांत, उसी में एकांत का भय छोड़ना। एकांत मिथ्यात्व तो अनेक धर्मों का निषेध कर एक को ही मानने में है, परंतु पर से भिन्न एक रूप स्वतत्व का अनुभव स्वीकृति एकांत नहीं, क्योंकि यहाँ एक धर्मी में अनंत धर्म गर्भित है, मात्र उनके विकल्प का निषेध किया है, क्योंकि संकल्प विकल्प तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, सिर्फ विकल्प का निषेध किया है, उनके अस्तित्व का निषेध नहीं किया है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ। आत्मन अधिक बोलना मूर्खता का प्रदर्शक है। यदि सर्वथा मौन न भी रह सको तो हित मित प्रिय के अतिरिक्त तो मौन ही रहना है। जो ज्यादा बोल बोल करता है उसको कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है। यह तो मूर्खता का ही पथ प्रदर्शक है। और सर्वथा यदि संपूर्ण मौन नहीं रह सको तो भी कम से कम बोलना, मौन रहना ही है, जरूरत पड़ने पर ही बोलना। बाह्य दृष्टि से भी इसमें प्रतिष्ठा है और बाहर से भी इसमें आपकी प्रतिष्ठा ही है। धर्म की प्रभावना भी इसी में है, क्योंकि अधिक बोलने में निरर्थक प्रलाप, जिसके लिए एक भयंकर पश्चाताप हुए बिना नहीं रहता। ज्यादा बोलता है वह बाद में तो पश्चाताप ही करता है और पश्चाताप होता ही है। अतः मात्र प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर ही देना, स्वयं अपनी ओर से संपर्क बढ़ाना योग्य नहीं है। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना। आत्मन सर्व जीवों के प्रति मैत्री परिणाम ज्ञानी को सहज ही होता है। इसमें मैत्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जीव अपने स्वयं के साथ मैत्री करता है उसे अन्य जीवों के प्रति सहज ही मैत्री होती है। यदि पक्ष ही करना हो तो व्यक्ति का नहीं, वस्तु यानी सत्य का करना। इसी में स्व पर का कल्याण निहित है। यदि हमें पक्ष ही लेना है तो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सत्य का, शाश्वत सत्य का ही लेना। इसी में स्व का और पर का दोनों का कल्याण निहित है। हे आत्मन, जिस पद की योग्यता न होवे उसके लिए दृढ़ता पूर्वक मना कर देना योग्य है, अन्यथा आकुलता की वृद्धि ही होती है। जिस पद के लिए मैं योग्य नहीं हूँ उसके लिए दृढ़ता पूर्वक मना कर देना सबसे ठीक उपाय है, नहीं तो उसके लिए आकुलता ही होती है। वही विचारों जिसको कहने में संकोच न हो तथा वही कहो जिसे करने में संकोच न हो, तथा अकेले में भी वही करो जिसको सबके समक्ष करने में संकोच न हो। बहुत बड़ी बात बताई है कि हमें वही कहना है और वही करना है कि जिसे हम
सबके समक्ष दृढ़ता पूर्वक कर सके और उसमें कोई किसी प्रकार का संकोच न हो। हे आत्मन, आत्मविश्वास एवं निर्भयता ही सुखमय है। स्वयं का विश्वास, उससे निर्भयता आती है और वही सफलता की जननी है। उसी में सफलता, मेरी सफलता, स्वयं की सफलता है। अतः भीरुता का त्याग कर धर्म का साधन करो। प्रत्येक परिस्थिति में परिस्थिति से निरपेक्ष रहते हुए स्वभाव की दृष्टि करते रहने से कभी अपनी शांति भंग नहीं हो सकेगी। अपने स्वभाव पर, अपने आत्मा पर, अपने त्रिकाली ध्रुव तत्व पर, अपने ज्ञायक स्वभाव पर अटल दृष्टि करने से कभी अपनी शांति भंग नहीं हो सकेगी, असंभव है। शांत शांत शांत, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वभाव है। शांत स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम। ओम अरहम, ओम अरहम।